स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि CITES इंट्रेंस एग्जाम 2024 CITES इंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो नॉन टेक्निकल का चैप्टर हमारा है, नॉन टेक्निकल में लिखा हमने है कि CITES इंट्रेंस एग्जाम 2024 जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं? 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारे क्लास फर्स्ट शुरू हुई है। तो आज की वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि अगर आप CITES इंट्रेंस एग्जाम 2024 में इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो जो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्या आता है, आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देखिए व्हाइट बोर्ड पे दिखा है ना। मैं अभी सब इस पे एनालिसिस करूंगा। इससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले हमारे साथ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की वीडियो बना चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आप अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि CITES इंट्रेंस एग्जाम नॉन टेक्निकल में जो हमारे मैथ से कौन कौन से किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इतना मान के चलिए कि केवल अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को इस टॉपिक से अगर मैं आपको देखिए 10 से 15 क्लास में आपको देने वाला हूँ और एकदम सॉलिड मटेरियल दूंगा, है ना। जो दूंगा ये समझिए कि मैं भी क्वालिफाई करके आया हूँ, तो आप इतना विश्वास कीजिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम CITES से रिलेटेड जानकारी आप समझ देते रहते हैं। तो आइए देखिए लिखा हुआ है कि मैथ में, है ना, मैथ में देखिए किस किस चैप्टर से देखिए जो लिखा है मेन चैप्टर है। वैसे आप तो सोच रहे होंगे कि मैथ में चैप्टर तो कई है, लेकिन जो है इस चैप्टर से क्या है ना, क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज और क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। चलते हैं कौन सा चैप्टर फ्रंट की ओर, आय और खर्च बचत। जो मैं चैप्टर लिखा हूँ चाहिए तो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये जो मैं डाटा एनालिसिस लिखा है ये मैंने पिछले 5 साल का डाटा क्रिएट करके लिखा हुआ है। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। पीछे क्या लिखा है, समीकरण सवाल। अभी मैं इस बताने के बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मैं डे पर डे मैं आपको कंटिन्यू क्लास जारी रहेगी हमारी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। आयु बोले तो 5 साल पहले आयु क्या होगी, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। रेशियो और समानुपात क्वेश्चन आते हैं। औसत के क्वेश्चन आते हैं। और क्या आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलते हैं अपने रीजनिंग की ओर। ये क्या लिखा है, सीरीज मतलब श्रेणी के क्वेश्चन लिखे रहते हैं, जैसे 2,4 उसके बाद कौन सा आएगा, है ना, आप समझ गए होंगे। ये क्या लिखा है, अल्फाबेट क्वेश्चन लिखे, जैसे अल्फाबेट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अल्फाबेट क्वेश्चन आते हैं। मैं देखिए अभी आप थोड़ा समझ लीजिए, आउट ऑफ ओवरव्यू समझ लीजिए कि किस किस टाइप से कौन से चैप्टर कम समय में, देखिए समय कम है और काम हमको क्या करना है, ज़्यादा करना है ना। तो आपको इस चैप्टर से मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि किसके चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है, कथन निष्कर्ष से आते हैं और क्या आते हैं, डाइस से आते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो परसेंटेज चैप्टर से देखिए कौन कौन से मैं सीरीज आपको बताने वाला हूँ। देखिए हमने व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 40 का 50% कितना होगा। देखिए परसेंटेज के मतलब क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। कि आप इतना जानिए बस, बाकी तुम जानिए। याद करिए क्या लिखा है, 40 का 50% कितना होगा। देखिए 40 लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा था, का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक। 50 लिख दिया, ठीक। अब परसेंटेज मैंने क्या बताया था, 1/100, तो देखिए 1/100 कर दिया, इसको काट दीजिए, कितना आ गया हमारा आंसर, 20 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उसी तरह ये लिखा, देखिए यहाँ पे 50% दिया था, फिर यहाँ पे क्या दिया है, 33 सही 1/3%। देखिए इसका मान आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं बता दूँ उसको आपको। देखिए क्या लिखा है कि 33 सही 1/3%, मतलब 33 से 99 1/100/3, 33 से 99 100 क्या हो जाएगा, 100/3%, ठीक है। अब अगर परसेंटेज हम हटाएंगे तो मैंने क्या बताया था, 1/100 लगाएंगे, ठीक है। तो 100 वही लिखा रहने दिया, इसका मतलब क्या होता है 1/100। देखिए 1/100 कर दिया तो कितना मान आ गया, 1/3 मान आ गया। मतलब कि 33 सही 1/3% का मान क्या आएगा, 1/3 आएगा। आप इसका मान जान गए, कितना मान होता है, 1/3 होता है। मैं इसको रख कर देता हूँ, क्या आता है, 1/3 आ गया। तो देखिए 50 का 50 नीचे लिख दिया, का क्या मतलब होता है, इंटू, इसके मान में भी मैंने क्या निकाला था,
1/3। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3। अब चाहे तो इसको आगे और आप हल कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है इसे तो आगे आप भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे क्या आ गया हालांकि चलिए तो 3 के 9 3, हासिल आया 2, 3 से 18 तो 16 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे क्या लिखा हुआ है कि ए की आय बी से 20% क्या है अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है। ये कैसे याद करते हैं। देखिए इसमें दो व्यक्ति हैं। क्या कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं। ए और कौन है बी है। देखिए क्या बोला है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए जो है वो बी से क्या है 20% ज़्यादा है। तो अगर हम बी को देखिए 100 माने में रखा तो आपको क्या समझ आएगा। देखिए 120 लिखा है। देखिए इसमें समझा आपको क्या लिखा है ए की आय जो है बी से क्या है 20% ज़्यादा है। मतलब ए जो है 20% ज़्यादा है तो बी के हमने 100 मान लिया तो ए जो है 20% ज़्यादा हो क्या हो जाएगा 120 होगा। और क्या बोला हमको निकालना क्या है कि बी की आय ए से कितने % कम है। कह रहा है कि बी की आय है वो ए से कितने % कम है तो 20 कम है। बी की जो आय है वो ए से कितने कम है 20 से 120 है 20 कम है। और कहाँ से कम है देखिए जिसे कंपेयर करते हैं उसका तो उसको हम नीचे रखते हैं है ना। तो इसको रख देंगे नीचे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। क्या बोल रहा है कि बी की आय ए से। देखिए इस क्वेश्चन में मेरी चीज़ देखिए ये है जहाँ पे ठीक है लिखा आ जाए से उसको हम कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे है ना। जो नीचे वहाँ पे नीचे रखेंगे। क्या कह रहा है कि बी की आय ए से कितने % कम है तो बी की आय देखिए ए से 20 कम है। मैंने कहा था कि जहाँ से आ जाए उसको कहाँ रखेंगे उसका मान हम नीचे रखेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। परसेंटेज की बात है तो क्या कर देंगे पूरा 100 कर देंगे। इसको बेटा हम साफ कर लेंगे 100/6 आ जाएगा। ठीक है 100/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि 400 रुपये का 50% कितना होगा। ये तो आप बताइए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है इसको आप साफ करें। क्या लिखा है कि 400 रुपये का 50% कितना होगा। तो 400 का 50% का मतलब मैंने बताया था कि 1/100 तो 1/100 फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम साफ कर लेंगे तो 50 को 200 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ हमारा यदि ये देखिए क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है तो आप पहले वीडियो को रोक कर इसको सॉल्व कीजिए हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्या लिखा हुआ है यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम है। देखिए उसी तरह यहाँ पे अधिक लिखा था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कम लिखा हुआ है। तो पहले देखिए 2 पर्सन है तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले बना लेते हैं हम ए और बी। देखिए मैंने बना लिया ए और बी। क्या बोल रहा है ए की ऊंचाई बी से 20% कम है। मतलब ए की ऊंचाई कम है तो ये अगर 100 है तो ये क्या होगा 80 होगा। ठीक है अगर है ए की ऊंचाई जो है बी से 20% कम है ए जो कम है ना। ये लिख दिया सही बना दिया। आगे क्या बोल रहा है तो बी की ऊंचाई ए से कितने % क्या है अधिक है। बी की ऊंचाई क्या बोल रहा है बी की ऊंचाई ए से कितने % अधिक है। तो बी जो है ए से कितना अधिक है आप भी देख रहे होंगे 20 अधिक है। और मैंने अभी यहाँ बताया था आपको ट्रिक जो से लगा रहता है उसको हम कहाँ रखते हैं नीचे रखते हैं। अब जैसे यहाँ क्या बोल रहा है बी की ऊंचाई ए की लिखा हो या से लिखा हो या काफी नोट डाउन कर लीजिए उसको उसका मान कहाँ रखते हैं हम नीचे रखते हैं। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से या बी की ऊंचाई ए से है ना बात एक ही है। तो ए की बात आ रही है तो ए का मान यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा नीचे रख देंगे। और परसेंटेज की बात है तो क्या कर देंगे उसको हल कर देंगे 2 चौको 8 और 4/100 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। ऐसे ही वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक सो मच।